नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पिनाकल एसएससी मैथ्स बुक के टॉपिक वाइज रिवीजन सीरीज में। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस क्लास में हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक कवर करेंगे, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल तक हर पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उन सवालों को बनाने के क्या स्मार्ट अप्रोच है उनको भी सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर सेक्शन पिछले सेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। क्वेश्चन में आज जो है फर्स्ट में क्वेश्चन है, एक बुलेट ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ट्रैक रखरखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी 25% बढ़ जाती है। यदि ट्रेन को समय पर यानी 30 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचना है तो इसकी नई औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो है बेसिक फार्मूला ये सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू जो है टाइम होता है। यहाँ पर इस सवाल में जो है टाइम क्या कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो अगर टाइम कांस्टेंट होते हैं उनके लिए जो है एक गोल्डन जो है रूल याद रखिएगा। अगर टाइम कांस्टेंट होते हैं तो जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वह समानुपाती होता है स्पीड के। इसका मतलब है कि जितना प्रतिशत जो है यह दूरी बढ़ेगा, ठीक उतना ही प्रतिशत जो है स्पीड भी जो है बढ़ाना होगा, ताकि जो टाइम है वह क्या है, ये कांस्टेंट जो है समान जो है रह सके, उतना ही जो है समय लगे। और यहाँ पर सवाल में जो है ओल्ड स्पीड वह कितना दिया गया है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो जो न्यू स्पीड होगा वह क्या होगा, जो न्यू स्पीड होंगे वह पुरानी स्पीड से जो है 25% ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर पुरानी स्पीड कितनी है, 360 है, 25% को फ्रैक्शन में किया जाए तो 1/4 बढ़ जाती है बोला गया है, तो यहाँ पर इनको प्लस कर देंगे 1, कितना हो जाएगा 5/4। तो अब यहाँ पर जो है न्यू स्पीड निकाला जाए, न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, 360 गुना 5/4, यहाँ पे कटेगा 90 बार में इनको मल्टीप्लाई किया जाए, कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इनका जो है राइट आंसर होगा। बोला गया नई औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होनी चाहिए, कितना होगा 450 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इनका जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ये ट्रिक जो है जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड 1 अनुपात स्पीड 2 ये बराबर होते हैं डिस्टेंस 1 अनुपात डिस्टेंस 2 के बराबर होते हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड 1 अनुपात स्पीड 2 ये बराबर होता है। यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जो है T2 यहाँ पर होगा और जो है यहाँ पर ये T1। उनके बाद अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड जो है कांस्टेंट है तो डिस्टेंस 1 अनुपात डिस्टेंस 2 ये बराबर होता है टाइम 1 अनुपात टाइम 2 के क्या होता है, बराबर होता है। तो इनको जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक बाइक दोपहर 2 बजे शहर वाई से चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर जेड की ओर चलती है। तो यहाँ पर एक लाइन लेते हैं और ये क्या है, बाइक, आप लेते हैं बाइक, और ये वाई से चलना शुरू करता है, वाई से चलना शुरू करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जेट की ओर जो है चलती है, जेट की ओर जो है चलती है। एक बस जो है दोपहर 3:30 बजे, ये जो है इनका टाइम कितना बजे, 2 बजे चलना शुरू करता है यहाँ पर, और एक बस जो है दोपहर 3:30 बजे, यहाँ पर लिखा जाए बजे सर जेट से, और ये एक जो है बस यहाँ से ये चलना शुरू करता है जेट से, और ये कितना बजे, 3:30 पर यहाँ पर जेट से यह जो है चलना शुरू करती है, और इनकी स्पीड कितनी है, तो वह है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई की ओर चलती है।
यदि सर y और सर z के बीच की दूरी कितना है 540 किलोमीटर, यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है 540 किलोमीटर है। तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है टाइम गैप निकाल लेते हैं। टाइम जो है गैप वह कितना है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बजे चलना शुरू करता है और यहाँ पर जो है ये क्या है, बस है। ये बस जो है ये 3:30 बजे जो है चलना शुरू करता है। तो इनके बीच में कितने गैप है, तो एक पॉइंट है 1.5 आवर का यहाँ पर क्या है गैप है, मतलब 1.5 घंटे का जो यहाँ पर गैप है। तो 1.5 घंटे में सबसे पहले जो बाइक है वह कितना जो है दूरी तय किया है, क्योंकि बस जो है बाइक के बाद स्टार्ट होता है, तो उतने समय में बाइक जो है कितना दूरी पर तय किया हमको पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से निकाला जाए इनका बाइक द्वारा जो है तय किया गया टोटल जो है दूरी डिस्टेंस वह कितना हो जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई कितना यहाँ पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बाइक जो है 1.5 घंटे में वह 90 किलोमीटर यहाँ पर जो है दूरी तय कर लेगी। अब यहाँ से जो है जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा उनको अगर यहाँ से निकाला जाए तो टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ पर इनके बीच में है 540 है। 540 माइनस यहाँ पर 90 किया जाए तो कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर। रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा 450 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है सापेक्ष गति निकाल लेते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाए रिलेटिव स्पीड उनको निकाला जाए, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे की तरफ जो है बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, इनका कितना यहाँ पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 प्लस, और इनका कितना है 90, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। इनको प्लस किया जाए तो 9 15 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मिलने का समय अब निकाला जाए, यहाँ पर लिखा जाए मीटिंग टाइम वह कितने हो जाएंगे, डिस्टेंस कितना हो गया 450 यहाँ पर रिमेनिंग डिस्टेंस बचे हुए हैं, और रिलेटिव स्पीड कितना यहाँ पर हो गया 150, इनसे भाग दे देंगे और यहाँ पे कटेगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 आवर, 3 घंटे के बाद जो है वह मिलेगा। यहाँ पर क्या निकालना है, किस समय जो है एक दूसरे को पार करेंगे। तो 3 घंटे के बाद जो है वह मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ये वाला टाइम है 3:30 बजे, इनमें प्लस कर देंगे यहाँ पर जो है 3 आवर को, इनको यहाँ प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा 6:30 PM, 6:30 PM में जो है वह क्या करेगा मिलेगा। और यहाँ पर जो है यही इनका जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है 6:30 PM। क्वेश्चन में यहाँ जो है 3rd नंबर क्वेश्चन, एक साइकिल चालक शहर X से शहर Z तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है जो 80 किलोमीटर दूर है। शहर Z पहुंचने के बाद साइकिल चालक तुरंत वापस मुड़ता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर X की ओर जाता है। पूरी यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत गति क्या है। तो यहाँ पर सवाल में जो दिया गया है कि दूरी यहाँ पर क्या है समान है, ये क्या है दूरी 80 किलोमीटर जो दूरी है वह क्या है समान है, और यहाँ पर स्पीड क्या है अलग अलग है। तो जब दूरी समान हो और 2 अलग अलग स्पीड दिया गया हो, तो जैसे यहाँ मान लेते हैं, इनको x मान लेते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और एक को जो है y मान लेते हैं वो यहाँ पर कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो एवरेज स्पीड निकालने का जो है एक ट्रिक होता है, इनको याद रखिएगा। अगर एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड है तो 2xy बाय x प्लस वाई। अब यहाँ पर जो इसके मान को रखा जाए 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12 बाय 20 प्लस 12, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 12 बटे इनको प्लस कर देंगे यहाँ पर तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर 2 से कटेगा ये 16 दूना 32, फिर यहाँ पे कटेगा
4 चौक 16, 4 दिया 12 और यहाँ से कटेगा 4 पंचे 20। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इनका जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है 2 स्पीड था तो उनके लिए जो है ट्रिक था। अगर 3 स्पीड रहे तब जो है कौन सा ट्रिक होगा उनको देखते हैं। अगर तीन स्पीड रहे, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालना है तो 3xyz बाय xy प्लस yz प्लस zx, यह इनका जो है ट्रिक होगा। अगर 2 स्पीड है तो ये वाले, और अगर 3 स्पीड है तो ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 4 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें 180 किलोमीटर दूर स्थित ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती है और 3 घंटे बाद मिलती है। यदि एक ट्रेन की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी की जो है गति क्या है, उनको यहाँ पर निकालनी है। तो जब 2 गाड़ियाँ एक साथ एक दूसरे की तरफ जो है चलती है तो जो स्पीड होगा वो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम जो है लिखें रिलेटिव स्पीड वो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, यह क्या हो जाएगा, दोनों स्पीड जो है जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में देखें, सवाल में जो दिया गया है कि दोनों ट्रेन जो है मिलकर 180 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बोला गया 3 घंटे में जो है तय की है, 3 घंटे में ख़त्म कर दी है। मतलब है कि अगर 1 घंटे में दोनों मिलकर जो है कितना जो है चला है, उनको अगर निकाला जाए, इनका स्पीड क्या होगा उनको निकालेगा यहाँ से स्पीड। तो कितना यहाँ पर 180 है, 180 और यहाँ पर 3 घंटा, इनसे भाग दे देंगे तो यहाँ पर कटेगा, कितना आ जाएगा 60। ये जो 60 किलोमीटर आया है प्रति घंटा, यह दोनों ट्रेन की जो है मिली जुली जो स्पीड है वो कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर इनको लिखा जाए, ये कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में यहाँ पर एक ट्रेन की स्पीड यहाँ पर दी गई, वो कितना है, तो 35 दिया गया है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितना हो, उनको वह निकल जाएगा यहाँ से। इनको इस तरफ कर लें तो S2 बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 35। यहाँ इनको माइनस करेंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यही इनका जो है राइट आंसर है 25, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी को कुछ दूरी पर एक चोर नज़र आया। पुलिसकर्मी उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। पुलिसकर्मी और चोर दोनों की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट लग गए। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। उनके बीच की प्रारंभिक दूरी क्या, उनको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सवाल में देखें, सवाल में जो है 2 लोग हैं और दोनों जो हैं सेम डायरेक्शन में जो है दौड़ रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ता है तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, उनमें माइनस होता है, अंतर होता है। अगर सेम डायरेक्शन है, अगर लिखा जाए यहाँ पर, अगर सेम जो है डायरेक्शन है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा उनमें क्या होगा, अंतर आ जाएगा। स्पीड 1 माइनस जो है स्पीड 2 होगा। और यहाँ पर सवाल में जो है दोनों की स्पीड दी गई है, पुलिसकर्मी और जो है चोर, दोनों का स्पीड यहाँ पर दिया गया कितना, 12 किलोमीटर और यहाँ पर 10 किलोमीटर है। इनको माइनस किया जाए, यहाँ पर 12 माइनस 10 किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है क्या होगा, ये रिलेटिव स्पीड होगा कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर सवाल में देखिए बोला गया है, चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट जो है लग गए हैं। पुलिस ने जो है चोर को 30 मिनट में जो है पकड़ लिया, मतलब आधे घंटे में पकड़ लिया। अगर 1 घंटे में पुलिस जो है 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है कवर करती है तो आधे घंटे मतलब हाफ आवर में जो है वह कितनी जो है दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर 2/1
गुना यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर ये कटेगा, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि उनके बीच की जो है प्रारंभिक दूरी क्या हो जाएगी, तो वह कितना होगा 1 किलोमीटर। और इस 1 किलोमीटर को कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि मीटर में बोला गया है, कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। और यही इनका जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 1000। यहाँ पर जो है पुलिस और चोर के केस में जो है ये ट्रिक याद रखिएगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा उनमें क्या होगा माइनस होगा, इनको याद रखिएगा। जो रिलेटिव स्पीड होगा उनमें क्या होगा अंतर होगा, माइनस होगा, स्पीड 1 माइनस स्पीड जो है 2। उनके बाद अगर हमें डिस्टेंस निकालने बोला जाए तो यहाँ पर ये S1 माइनस S2, ये यहाँ मान सकते हैं ये पुलिस की स्पीड हो गई, और ये जो है चोर की, उनके लिए जो है टी मान लेते हैं, थेफ्ट, और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है ये टाइम होगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया चोर पकड़ने में पुलिस को कितना जो है मिनट लगा। चोर को पकड़ने में पुलिस को 30 मिनट जो है लगा, वह टाइम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी d समय t के अनुक्रमानुपाती है। एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। d और t के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया है, एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी समय के क्या है अनुक्रमानुपाती है। ये जो है दूरी डिस्टेंस वह क्या है अनुक्रमानुपाती है किनके, टाइम के। इसका मतलब है जब ये अनुक्रमानुपाती होता है तो इनके स्पीड क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जब स्पीड कांस्टेंट होता है तब जो है ये डिस्टेंस जो होते हैं वह अनुक्रमानुपाती होता है किनके, टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो यहाँ पर हम जो है d बराबर इनको लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई d। यहाँ पर क्या है k एक जो है कॉन्स्टेंट है, जो असल में जो है ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है। अब यहाँ पर जो है वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज किया जाए, और सवाल में जो है साफ साफ लिखा गया है कि जो टाइम है वह कितना है, 2 घंटे का टाइम है, और जो है डिस्टेंस वह कितना है 72 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर इसके मान को जो है ऑप्शन में जो रखा जाए, और देखते हैं किसमें जो है LHS और RHS क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसमें जो है कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। तो डिस्टेंस कितना है 72 है, यहाँ पर रखा जाए 72, और यहाँ पर क्या है 36 है। टाइम कितना है 2 घंटे का, 36 गुना 2 करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो यही इनका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इनका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग जाता है। 8 मिनट बाद पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने में 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर की दूरी रहती है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा, और पुलिसकर्मी की चाल क्या है उनको यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है स्टेप 1 लिखा जाए, और यहाँ पर जो किलोमीटर प्रति घंटा है इनको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर प्रति मिनट में जो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 13.5 है, मल्टीप्लाई किलोमीटर मीटर में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000, और बटे आवर है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 60 से भाग दे देंगे। यहाँ पर ये दशमलव खत्म होगा तो नीचे में यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा, और यहाँ पर ये डबल 0 कटेगा। उनके बाद यहाँ पर जो है ये कटेगा 2 तिया 6, और यहाँ पर ये 2 पंजे 10, यहाँ पे कटेगा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 225 मीटर प्रति मिनट यहाँ पे हो जाएगा। आगे सवाल में बोला गया है 8 मिनट बाद जो है एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। 8 मिनट में जो है चोर कितना दूरी तय किया है, पहले उनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर इनको निकाला जाए, इनिशियल डिस्टेंस कितना दूरी जो है तय किया है 8 मिनट में, चोर जो चुरा के भाग रहा है वह 8 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा। 8 गुना यहाँ पर कर देंगे 225, यहाँ इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो
यहाँ पर हो जाएगा 1800 मीटर। तो चोर जो है 1800 मीटर जो है दूरी तय कर चुका है 8 मिनट में। आगे सवाल में बोला गया है कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने से, पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर की जो है दूरी रहती है। यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन दिया गया है, यानी पुलिस ने जो है 28 मिनट में कितना गैप जो है कम किया है, उनको पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कुल गैप कितना है यहाँ पर 1800 है, तो यहाँ पर 1800 लिखा जाए माइनस, और यहाँ पर दोनों के बीच में जो है 540 मीटर की दूरी जो है रहती है, तो यहाँ पर ये 540 माइनस कर देंगे इनमें, तो कितना कितना बचेगा, 1200 जो है 60 हो जाएगा, कितना 1260 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है जो पुलिस है, पुलिस का जो है एक्स्ट्रा जो स्पीड होगा वह यहाँ पर निकाला जाए, वह कितना स्पीड होना चाहिए। कितना मीटर यहाँ दूरी है, 1260, और यहाँ पर कितने हैं 28 मिनट, इनसे यहाँ पर जो है भाग दे देंगे, या इनसे जो है भाग दिया जाए तो यह 45 बार में यहाँ कटेगा, तो कितना आ जाएगा 45 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर जो है जो पुलिसकर्मी है, पुलिस का जो है स्पीड निकाला जाए, स्पीड कितना हो जाएगा। चोर का स्पीड कितना था यहाँ पर, ये 225 यहाँ निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे 225 प्लस जो एक्स्ट्रा स्पीड है पुलिस का, जो रिलेटिव स्पीड है वह कितना है 45 है, यहाँ पे इनको प्लस कर देंगे। इनको यहाँ पर प्लस किया जाए तो 200 जो है 70 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अब इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है किलोमीटर में दिया गया है, तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर में। तो 270 गुना 60/1000, यहाँ पर ये 00 कटेगा, फिर यहाँ पे कटेगा तो 5 10, और यहाँ पर ये 2 तिया 6, इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 तिया 7 तिया 21, और 3 दूना 6, 2 8 बटे 5, 5 से इन्हें भाग देंगे तो एक बार में, फिर 5 चौके 30, 10.5 दूना 10, तो 16.2 हो जाएगा, और ये दो ऑप्शन यहाँ पे कट जाएंगे, बचा बी और सी। तो एक यहाँ पर जो है ये वाले हो गए, ये जो है पुलिसकर्मी की चाल हो गई। अब जो निकालने बोला गया है वह है यहाँ पर अपराध स्थल से जो है कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा, उनको यहाँ पर निकालने हैं। यहाँ पर पूरा गैप जो है कितने हैं, 1800 यहाँ मीटर है, और पुलिस इसे जो है 45 मीटर पर मिनट की एक्स्ट्रा स्पीड से कवर कर रही है। तो कुल जो है समय कितना लगेगा, यहाँ पर टाइम निकाला जाए। टाइम तो 1800 में भाग दे देंगे 45 से, इनको यहाँ पर कटाया जाए तो 180 जो है 4 बार में 45 से कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 मिनट यहाँ पे आ जाएगा इनका टाइम। अब यहाँ पर निकाला जाए पुलिस ने जो है 40 मिनट में जो है कुल जो है कितनी दूरी तय की है, उनको निकाला जाए डिस्टेंस। तो पुलिस का स्पीड कितना है यहाँ पर है 270 गुना 40 कर देंगे, और इनको मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर, तो ये 10,800 मीटर हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो है मीटर को कन्वर्ट किया जाए किलोमीटर में, तो 10.8 जो है किलोमीटर हो जाएगा। तो यह जो है 10.8 किलोमीटर की जो है दूरी पर पुलिसकर्मी जो है चोर को पकड़ पाएगा, और यही इनका जो है राइट आंसर है। और ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन यहाँ पर जो है ये बी इनका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पुलिस थाना, एक बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है, जिसमें बैंक बीच में स्थित है। पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। 9:15 AM पर बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी है, उनको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन, उनके यहाँ पर जो है P मानेंगे, और जो बैंक है उनको जो है B मानेंगे, और जो सेफ हाउस है, सेफ हाउस, उनको जो है यहाँ पर S मान के चलेंगे। अब सवाल में यहाँ पर बोला गया है
कि पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की क्या है, 4 गुना है। तो यहाँ पर लिखा जाए, स्टेप जो यहाँ पर 1 लेते हैं और पुलिस थाना और सेफ हाउस, पुलिस थाना एंड जो है सेफ हाउस की बीच की दूरी या जो है बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। जो बैंक एंड जो सेफ हाउस है इनके बीच की दूरी क्या है, 4 गुना है। अगर इनको यहाँ पर रेशियो में लिखा जाए, पी एंड पुलिस और जो है यहाँ पर सेफ हाउस की बीच की दूरी बटे यहाँ पर जो है बैंक और जो है सेफ हाउस के बीच की दूरी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। यहाँ सवाल में देखें, सवाल में बोला गया है कि जो बैंक है वह जो है क्या है, बीच में है। क्योंकि बैंक जो है बीच में है इसलिए जो है पुलिस से जो है बैंक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी बचेगी, यहाँ पर अगर निकाला जाए, इनको माइनस करेंगे, यहाँ पर पुलिस से बैंक की दूरी कितनी जो है बची उनको यहाँ पर निकाला जाए तो 4 माइनस यहाँ पर 1 करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 यूनिट हो जाएगा। सवाल में यहाँ पर जो है दिया गया है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। तो जो पुलिस है, पुलिस का जो स्पीड है वह कितना दिया गया है यहाँ पर, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है पुलिस का स्पीड कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ सवाल में बोला गया पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी 15 मिनट में जो है चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। तो यहाँ पर पुलिस द्वारा तय की गई जो है कुल दूरी कितनी होगी उनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर पुलिस द्वारा टोटल जो है डिस्टेंस वह कितने हों उनको निकाला जाए यहाँ पर। तो स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड कितना है 16 है और टाइम कितना है यहाँ पर 15 मिनट है। तो 15 मिनट को कन्वर्ट किया जाए घंटा में तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा बराबर जो है 60 मिनट होते हैं। तो मिनट से कन्वर्ट करना है घंटा में तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ से कटेगा 4 चौके 16, तो यहाँ पर ये 4 किलोमीटर हो जाएगा इनका डिस्टेंस। यहाँ पर जो ये 4 किलोमीटर आया है यह क्या है, यह पुलिस जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी ये पुलिस स्टेशन से जो है सेफ हाउस के गेट पर जो है इनको पकड़ता है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा P से S। उनके बाद यहाँ पर रेशियो देखा जाए तो P से S यहाँ पर कितना है, 4 रेशियो है और यहाँ पर किलोमीटर में कितना है, 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 यूनिट, यह जो है 4 किलोमीटर क्या है बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। यहाँ बोला गया है कि बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी कितनी हो गई। बैंक यहाँ पर देखें, बैंक और जो है पुलिस थाने की दूरी जो है कितनी बची थी, तो वो है 3 यूनिट। तो यहाँ पर निकाला जाए 3 यूनिट बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 गुना यहाँ पर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। और यही इनका जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, ए से बी तक यात्रा करते समय राघव 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अगली चौथाई दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से और अगली चौथाई दूरी जो है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और अंतिम चौथाई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनुष्य अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। अगला चौथाई भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कुल समय का अगला चौथाई भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उसी यात्रा हेतु लिए गए कुल समय का अंतिम चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। यदि अपनी यात्रा के दौरान राघव की कुल औसत चाल y किलोमीटर प्रति घंटा और मनीष की z किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में दी गई है तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले राघव का एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। राघव का एवरेज स्पीड क्या होगा उनको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है राघव चौथाई दूरी 10 किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उनके बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, उनके बाद क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उनके बाद यहाँ पर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्पीड यहाँ पर जो है दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी स्पीड यहाँ पर दिए गए हैं सभी का जो है यहाँ पर एलसीएम निकाल लें, जो कि यहाँ पर 10 है, फिर 15 है, उनके बाद 20 है, उनके बाद यहाँ पर जो है 30 है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये 60 इनका जो है एलसीएम होगा। अब यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि प्रत्येक चौथाई दूरी जो है वह क्या है, 60 जो है किलोमीटर है। तो टोटल जो है डिस्टेंस वह कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस वह कितना हो जाएगा, तो 60 गुना यहाँ पर जो है 4 कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक चौथाई दूरी यहाँ पर जो है 60 किलोमीटर माने हुए हैं। तो 60 गुना 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 240 जो है किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुल समय निकाला जाए, टोटल जो है टाइम उनको निकाला जाए, तो कुल दूरी कितना माने, 60 माने हुए हैं, और स्पीड यहाँ पर कितना है दिया गया, वो है 10। 10 से इन्हें भाग दिया जाए, फिर प्लस 60/15, फिर प्लस 60/20, फिर प्लस 60/30। यहाँ पर भाग दिया जाए इनमें, तो 6, और यहाँ पर 15 चौके 60, फिर यहाँ पर 20 दिया 60, और यहाँ पर 30 दूना 60, सभी का प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 जो है आवर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है राघव का एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, जो कि टोटल डिस्टेंस बाय जो है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितने यहाँ पर है, 240 बटे टाइम कितना है यहाँ पर, तो 15 से इन्हें भाग दिया जाए, तो यह जो है 16 बार में कटेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट देखते हैं मनीष के लिए, देखा जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है मनीष का जो है एवरेज स्पीड निकाला जाए, एवरेज स्पीड वह क्या होगा, उनको निकाला जाए यहाँ पर। जब मनीष 4 बराबर समय के लिए यात्रा करता है, जब टाइम बराबर होता है, तब वहाँ पर क्या करते हैं, जो बस का चाल होता है उनको जोड़कर जो है 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाला जाए, जो कि जेड हो जाएगा इनके लिए, और यह इनके लिए क्या होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा। तो यहाँ पर सभी को जोड़ा जाए, 10 + 15 + 20 + 30/4। यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75/4। यहाँ पर 4 से भाग दिया जाए तो 18.75 ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, जेड माइनस जो है वाई निकालना है। जेड कितना हो गया, 18.75 माइनस वाई कितना यहाँ पर हो गया, 16। इनको माइनस किया जाए यहाँ पर तो 2.75 हो जाएगा, और यही इनका जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दौड़ता है। पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय से 2 गुना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिर्फ जो है 2 चीज़ें चाहिए। एक तो है टोटल डिस्टेंस, एक क्या चाहिए, एक टोटल डिस्टेंस चाहिए, जो कि सवाल में दिया गया है कितना है, तो वो 40 किलोमीटर दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमें जो है टोटल टाइम चाहिए। इनके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक है टोटल डिस्टेंस, एक है टोटल टाइम। इनको यहाँ पर निकालना होगा। अब सवाल में देखें, सवाल में बोला गया है रेशो से बनाया जाए, रेशो से जो है टाइम निकालते हैं। तो पहले जो है 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिए गए समय के क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ पर T1 अनुपात ये T2 ये कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखें, इस जगह बोला गया है कि चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय, चौथे 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर में लिए गए समय के क्या बराबर है। तो पहले 10 किलोमीटर में समय कौन सा कितना था, यहाँ पर 2 था। तो यहाँ पर ये T4 कितना हो जाएगा, ये इनके क्या है बराबर है, ये भी जो है 2 हो जाएगा। तीसरे जो है बोला गया तीसरे 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे 10 किलोमीटर में लिए गए समय का क्या है, आधा है। जो चौथा जो है उनका क्या है, आधा है। तो यहाँ पर ये T3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका रेशियो लिखा जाए, T1 अनुपात T2 अनुपात T3 अनुपात T4। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2:1 अनुपात
1:2। तो यहाँ पर जो है टोटल टोटल टाइम कितना हो जाएगा रेशियो में, टोटल टाइम रेशियो में कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 1 + 2, सभी को प्लस करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट। कितना हो जाएगा 6 यूनिट। यहाँ पर सवाल में देखें तो लिखा गया है कि पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर ये T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना यहाँ पर है 10 और स्पीड कितना यहाँ पर है 40। इनको घटाया जाए यहाँ पर 4 बार में कटेगा, 1/, कितना हो जाएगा 4, 1/4 जो है घंटा हो जाएगा, आवर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर रेशियो में देखें तो T1 यहाँ पर कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर इनको लिख सकते हैं 2 यूनिट, या जो है 1/4 के क्या है बराबर है। तो टोटल अगर टाइम निकालना है तो यहाँ पर 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पे 2 जो है नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे कटेगा 2 × 6, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो 3/4 यहाँ पर जो है घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इनका एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड निकाला जाए, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितना यहाँ पर है 40 दिया गया है, 40 बटे टोटल टाइम कितना यहाँ पर आ गया 3/4, यहाँ पर 3 और 4 ऊपर चला जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया जाए 160 बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यही इनका जो है राइट आंसर होगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। अब यहाँ पर इस सवाल में देखें तो टाइम क्या कांस्टेंट है। अगर यात्रा का समय जो है टाइम वो कांस्टेंट है, समान है, तो जो डिस्टेंस होता है वह स्पीड के क्या होता है समानुपाती होता है। तो अगर यहाँ पर लिखा जाए, अगर टाइम जो है कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस है वह स्पीड क्या होता है समानुपाती होता है। और यहाँ पर सवाल हम देखें तो एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो लिखा जाए, स्पीड का जो है रेशियो लिखा जाए वह कितने हो जाएंगे। तो ये 12 क्या है, ये इनका जो है वास्तविक चाल है, और जो 18 है इनका जो है न्यू स्पीड है। तो इनको कटाया जाए, यहाँ पर ये कटेगा 3 चौके 12 और जो है 3 चौके 18, फिर यहाँ पर कटेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 2 अनुपात यहाँ पर जो है ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें चूँकि जो टाइम है समय वो कांस्टेंट है, समान है, तो जो यहाँ पर दूरी का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है वही जो है डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस का भी जो है रेशियो जो है वह 2 अनुपात जो है 3 हो जाएगा। और सवाल में यहाँ पर देखें दिया गया है कि वह जो है 24 किलोमीटर अधिक जो है चलता है, मतलब इनका अंतर यहाँ पर जो है दिया गया कितना 24 किलोमीटर दिया गया है। तो इनका अंतर कितना 1 हो रहा है, तो 1 यूनिट ये बराबर किनके है 24 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर जो है वास्तविक दूरी निकालना है। वास्तविक दूरी कितना यहाँ पर है, तो वह है यहाँ पर कितना वास्तविक दूरी निकालना है, तो वास्तविक दूरी यहाँ पर कितना है, तो वह है 2 है। तो यहाँ पर 2 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24 गुना 2, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 किलोमीटर हो जाएगा, और यही इनका जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। यहाँ पर वास्तविक दूरी बोला गया था, यह जो स्पीड का यहाँ पर रेशियो था, और डिस्टेंस के यहाँ पर ये 2 अनुपात यहाँ पर 3 है। तो ये याद रखिएगा, जब टाइम कांस्टेंट होते हैं तो स्पीड का रेशियो S1 अनुपात S2 ये बराबर होता है, ये D1 अनुपात D2 क्या होता है बराबर होता है, इनको याद रखिएगा। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है तो वहाँ पर जो है स्पीड अनुपात S1 अनुपात S2 ये बराबर होता है T2 अनुपात T1 के क्या होता है बराबर होता है। और वहीं पर अगर स्पीड
स्पीड अगर कांस्टेंट है तो T1 अनुपात T2 बराबर होते हैं T1 अनुपात T2 क्या था, बराबर होता है। तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, दो शहरों के बीच की दूरी 9 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यात्रा के समय में 1 घंटे की बचत की जा सके। तो यहाँ पर सवाल में जो है, जो डिस्टेंस है वो क्या कांस्टेंट है, और ये हम जानते हैं अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो जो स्पीड होता है स्पीड 1 अनुपात स्पीड 2, यह जो है टाइम 2 अनुपात टाइम 1 होता है। इनके क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कहने मतलब है कि अगर स्पीड x अनुपात y है तो टाइम क्या हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में देखें, सवाल में बोला गया है दूरी 9 घंटे में, और यहाँ पर बोला गया समय में 1 घंटे की बचत की जा सके। अगर 1 घंटे बचाना है तो यहाँ पर लिखा जाए टाइम का रेशियो, जो पहले समय लगता है वो कितना है, 9 घंटे का है, और 1 घंटा यहाँ पर जो है बचाना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 अनुपात यहाँ पे 8 हो जाएंगे। और अगर ये टाइम का रेशियो 9 अनुपात 8 है तो स्पीड का जो है रेशियो वो कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है चाल कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, यहाँ पे ये बोला गया है। तो इसका मतलब है पहले कितना है, 8 है, और अब क्या है, 9 यूनिट है। तो चाल में कितनी वृद्धि हुई उनको निकाला जाए। यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ है, तो 1 का यहाँ पर वृद्धि होगा, 1 यूनिट का। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो है रेशियो में पुरानी चाल कितनी है, यहाँ पर 8 यूनिट है, और सवाल में दिया गया है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर ये 8 यूनिट यह किसके, 60 के बराबर होगा। यहाँ पर निकालना क्या है, चाल कितनी बढ़ाई जाना चाहिए। तो यहाँ पर वृद्धि कितना है, यहाँ पर 1 यूनिट का है, तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे हम, तो 60/8। इनको यहाँ पर कटाया जाए तो यहाँ पे कटेगा, दशमलव में आएगा, 8×56 उनका दशमलव, 8×5=40। तो 7.5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और यही इनका जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है, 7.5। क्वेश्चन में यहाँ पर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 2:3:5 है, तो इन कारों की चालों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर जो है चाल स्पीड का अनुपात यहाँ पर निकालना है। तो सवाल में यहाँ पर लिखा गया है कि निश्चित दूरी मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो क्या कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो चाल और जो है समय एक दूसरे क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चाल और जो है समय एक दूसरे का जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर डिस्टेंस दूरी जो है वह कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो समय का रेशियो दिया गया है, यहाँ पर टाइम का रेशियो, उनको यहाँ पर लिखा जाए टाइम रेशियो कितना है, 2:3:5 यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है अब स्पीड का जो है रेशियो यहाँ पर निकालनी है, जो कि यहाँ सवाल में बोला गया है चाल का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालने का तरीका क्या उनको सीखते हैं। अगर हम यहाँ पर स्पीड 1 निकालते हैं पहले, तो इनको यहाँ पर इग्नोर करेंगे पहले और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 करेंगे, कितना होगा, 15 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम S2 लेंगे तो इनको इग्नोर करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2×5 यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। उनके बाद फिर यहाँ पर S3 निकालेंगे तो यहाँ पर इनको जो इग्नोर करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 गुना यहाँ पर 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। अब सीधा इनको जो है रेशियो में लिख लेते हैं, रेशियो कितना हो जाएगा, 15:10:6 हो जाएगा। और यही इनका जो है करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। यहाँ पर स्पीड निकालने का एक बेसिक तरीका भी है। यहाँ पर जो 3 यहाँ पर जो रेशियो में दिया गया था, इनका एलसीएम निकालते, एलसीएम जो भी आता उनमें जो है जितने भी यहाँ पर रेशियो दिए गए सभी से जो है भाग देते। इनका एलसीएम अगर निकाला जाए तो 5×3=15, 5×30 होता, और अगर 30 में यहाँ पर 2 से भाग देते तो 15 आता। तो सारा प्रोसेस इस प्रकार होता, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि अगर हमें स्पीड 1 निकालना है तो इनको इग्नोर करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पीड 2 निकालना है तो इनको इग्नोर करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 14 नंबर क्वेश्चन में आप जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, यदि 35% दूरी
70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40% दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी है, एवरेज स्पीड क्या है, उनको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक निश्चित दूरी है, निश्चित दूरी तय की है और वह जो है 35% दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। तो अगर यहाँ पर 35% जो है दूरी 70 की स्पीड से है तो यहाँ पर कितना घंटा लगेगा, 35 बटे यहाँ पर 70, इनको भाग दिया जाए, 35 गुना 70 कितना हो जाएगा, हाफ, मतलब हाफ जो है आवर लगेगा, हाफ आवर। और उनके बाद यहाँ पर बोला गया 40% दूरी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। नेक्स्ट क्या है, 40% दूरी जो है 80 की स्पीड से है। तो यहाँ पर देखा जाए, इनको कटाया जाए तो यहाँ पर भी 1/2 होगा और शेष दूरी यहाँ 35% है, यहाँ 40% है, शेष कितना बचेगा, 100 माइनस 35 माइनस 40 किया जाए तो यहाँ इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25%। शेष दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। इसका मतलब जो 25% की जो दूरी है वह जो है 50 की जो स्पीड से वो चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा जाए 25 बटे 50, यहाँ पे कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर भी जो है आधा घंटा लगेगा। अगर यहाँ पर देखें तो समय क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तीनों हिस्से का जो है समय क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये गोल्डन रूल याद रखिएगा, अगर यात्रा के अलग अलग हिस्से में लिया गया समय बिल्कुल बराबर होता है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर जो है डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सीधा जो है सभी जो स्पीड दिए गए हैं सभी का एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है निकाला जाए एवरेज स्पीड वह कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लिखा जाए S1 प्लस S2 प्लस S3 बाय यहाँ पर 3। तो 70 प्लस 80 प्लस उनके बाद क्या है 50 बटे 3, यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। 200 में 3 से भाग देंगे तो 66.2/3 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और यही इनका जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन है, दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामान्य यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी कितनी है। तो कुल यात्रा की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, उनको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर सवाल में देखें बोला गया है कि समान यात्रा करते हैं, समान यात्रा करते हैं, इसका मतलब कि इसका जो डिस्टेंस से दूरी है वो क्या कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तो जो स्पीड है और टाइम एक दूसरे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर लिखा जाए स्पीड का जो है रेशियो वह कितने हो जाएंगे। तो पहले 18 है, उनके बाद यहाँ पर क्या है 24 है, इनको कटाया जाए यहाँ पर 6 से, 6 × 18, 6 × 4 = 24, तो 3 अनुपात यहाँ पर 4 हो जाएगा। और जो टाइम का जो रेशियो होगा वह कितना हो जाएगा, तो ये जो है 4:3 हो जाएगा। और यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, मतलब समय का अंतर यहाँ पर जो है दिया गया है कितना, 20 मिनट। और यहाँ पर रेशियो में कितना, यहाँ पर 4:3 है, इनका अंतर कितना हो रहा है, 1 का होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, ये जो है 20 यूनिट के बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। तो कुल यात्रा की जो है दूरी निकालनी है, कुल यात्रा का दूरी कितना हो उनको निकालना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है दूसरे व्यक्ति का जो है समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3 मिनट बराबर निकाला जाए, कितना हो जाएगा, 20 × 3 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 60 मिनट, इनका क्या हो जाएगा 60 मिनट दूसरे व्यक्ति का जो है समय हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 60 मिनट है, तो घंटा में कितना हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा। अब जो है डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना होगा, दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, तो वो कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उनका समय कितना है यहाँ पर 1 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, S/T होता है। स्पीड यहाँ पर कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई है वहाँ, अब यहाँ को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, और यही इनका जो है राइट आंसर है।
जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी क्यू से स्टेशन पी के लिए 8 PM पर 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी। तो यहाँ पर एक लाइन लिया जाए और एक रेलगाड़ी है जो एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 PM, यहाँ पर ये 6 PM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी जो है क्यू से ये इस तरफ जा रही है और जो है ये इस तरफ जो है जा रही है, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर क्यू से पी की ओर जाती है और वह 8 PM है। अब क्या है 8 PM है। इनकी चाल कितनी है 105 किलोमीटर प्रति घंटा है इनकी चाल है। अब यहाँ पर देखें समय का जो है गैप कितने का है। पहला जो ट्रेन है वह 6 PM में चलता है और दूसरा जो ट्रेन है वह 8 PM में। तो जो पहला ट्रेन है इनका अंतर कितना होगा, 2 घंटे का अंतर होगा। तो पहला ट्रेन जो है 2 घंटे में अकेला जो है कितना दूरी तय कर चुका होगा, उनको पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाला जाए, डिस्टेंस कितना होगा दूरी। तो पहला ट्रेन का स्पीड कितना है 75 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई किया जाए 150 किलोमीटर हो जाएगा। तो पहला ट्रेन जो है वह 2 घंटे में 150 जो है किलोमीटर दूर जो है चली गई। अब यहाँ पर देखें टोटल जो है दूरी वह कितना यहाँ पर दिया गया है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना है 600 जो है 90 किलोमीटर है। तो रिमेनिंग यहाँ पर कितना बचा उनको निकाला जाए, रिमेनिंग 690 माइनस 150 करेंगे, इनको माइनस किया जाए तो 540 जो है किलोमीटर ये जो है रिमेनिंग बचेगा। अब यहाँ पर देखें रात जो है 8 बजे दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे की तरफ चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगा वह क्या होगा, प्लस होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो जो रिलेटिव स्पीड निकलता है वो क्या होता है, ऐड होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर निकाला जाए रिलेटिव स्पीड वह कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इनको प्लस किया जाए 75 प्लस 105, इनको प्लस करेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इनका रिलेटिव स्पीड। अब यहाँ पर जो है इनके मिलने का समय निकाल लेते हैं, कितने टाइम में ये जो है मिले हैं, कितने घंटे बाद ये जो है मिले हैं। तो यहाँ पर टाइम निकाला जाए, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है D/S। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 540 जो रिमेनिंग यहाँ बचा हुआ है, और इनका स्पीड कितना है यहाँ पर 180। इनको यहाँ पर कटाया जाए 18 54, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 घंटा। चूँकि यहाँ पर जो है रात 8 बजे से शुरू किए थे, इसलिए यह जो 3 घंटा यहाँ पर आया हुआ है यह 8 बजे में जो है जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 PM था, 8 PM प्लस यहाँ पर जो है 3 आवर करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 PM हो जाएगा। और यही इनका जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया 11 PM। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से इस चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से साइकिल चलाकर 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी, उनको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस सवाल में जो है बोला गया है कि जब लड़का जो है 15 की स्पीड से गया है तो उनको जो है 10 मिनट की जो है लेट हुई है, यानी सही समय से जो है 10 मिनट जो है ज़्यादा लिया है। और जबकि वह अगर 20 की स्पीड से जाता है तो वह जो है 5 मिनट जो है पहले स्कूल पहुँच जाता है। तो एक तरफ जो है 10 मिनट की देरी हो रही है और एक तरफ में क्या हो रहा है 5 मिनट जो है जल्दी पहुँच रहा है। तो अगर समय का अंतर निकालने बोला जाए तो यहाँ पर 10 मिनट का देरी है और यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुँचता है, तो दोनों यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा। 10 + 5 किया जाए तो कितना हो जाएगा 15 मिनट।
तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी लेट लेट हो, जब भी लेट लेट हो और अर्ली अर्ली हो, लेट लेट हो या अर्ली अर्ली हो, तो वहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। वहाँ पर क्या करते हैं, घटाते हैं। और जहाँ पर लेट अर्ली होगा, जैसा कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जहाँ पर जो है लेट और अर्ली होगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो इनको जो है याद रखिएगा। तो यहाँ पर घर और स्कूल के बीच की जो है दूरी निकालनी है। तो जब भी सवाल में दो चाल दिया गया हो और समय का अंतर दिया गया हो, तो डिस्टेंस निकालने का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 बाय, और नीचे में यहाँ पर जो है चाल का अंतर रहेगा, यहाँ पर जो है चाल का अंतर रहेगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है टाइम का अंतर। अब यहाँ पर सवाल में देखें, सवाल में जो दिया गया है, स्पीड यहाँ पर कितना है, 15 है, 15 गुना स्पीड 2 यहाँ पर कितने हैं, 20 है, और इनका अंतर कितना होगा, 20 माइनस यहाँ 15 किया जाए, मल्टीप्लाई, और डिफरेंस टाइम का अंतर कितना यहाँ पर है, तो 15 है, 15 मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। तो ये जो है 15 मिनट में है, इनको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है 60 से भाग देंगे। अब यहाँ पर ये 15 गुना 20 बटे यह 5 हो जाएगा, और यहाँ कटेगा 15 चौके 60, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर यह कटेगा 4 पंचे 20, और यह 5 5 कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। और यही इनका जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, एक कार को एक कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल पाउंड बल में, कार के वजन पाउंड में, और इसकी चाल के वर्ग मील प्रति घंटे में के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। और कर्व मोड़ की त्रिज्या वह क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। मान लीजिए 550 फीट त्रिज्या के कर्व पर फिसलने से रोकने के लिए 35 मील प्रति आवर की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड बल की आवश्यकता है। 50 मील प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या वाले कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड बल की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर जो सवाल में है, इनको जो है थोड़ा डिकोड किया जाए। तो यहाँ पर देखें, बोला गया है बल कार के वजन और चाल के वर्ग के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। मतलब ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ बोला गया है जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किनके हैं, वेट का है। तो यहाँ पर ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनका वेट का। उनके बाद चाल के वर्ग, तो यहाँ पर ये फोर्स जो है ये चाल के वर्ग के क्या है, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, इनके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बोला गया है नेक्स्ट, यहाँ पर कर्व मोड़ की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। जो फोर्स है वह इनके जो है रेडियस के क्या है, इसको रेडियस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है। अब यहाँ पर इन तीनों को कंबाइन किया जाए, एफ एफ बराबर, ये जो है यहाँ पर ये क्या कांस्टेंट है, इनके बाद यहाँ पर जो है के लिख लेते हैं। उनके बाद डब्लू मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बटे आर। अब यहाँ पर इसमें जो है सभी मान को रखा जाए जो सवाल में दिए गए हैं। एफ यहाँ पर कितना है, तो 6125 यहाँ पर है, 6125 बराबर के मल्टीप्लाई डब्लू कितना है, वेट, ये 2750 मल्टीप्लाई वेग कितना यहाँ पर दिया गया है, तो वह है 35। तो यहाँ 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आर कितने यहाँ पर दिए गए हैं, तो 550 फीट रेडियस यहाँ पर दिया गया है, ये 550। अब यहाँ इनको जो कटाया जाए, 5 से कटाया जाए तो ये 5 बार में कटेगा। उनके बाद यहाँ पर 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा जाए 6125 बराबर के मल्टीप्लाई 5, और इनका स्क्वायर करेंगे तो 1225 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 1225 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6125 बराबर के मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6125 हो जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा
तो के यहाँ पर कितना आ गया 1। तो यहाँ पर जो है के 1 आ गया। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो लिखा गया है 50 मील प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 3600 पाउंड की कार को 750 फीट त्रिज्या वाले कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए कितने पाउंड बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर F2 निकाला जाए और यहाँ पर K था, यहाँ पर K की जगह पर क्या 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर इन पे W कितना यहाँ पर है 3600 है, 3600 मल्टीप्लाई और ये 50 यहाँ पर है। वेलोसिटी जो है स्पीड जो है इनका ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में रेडियस यहाँ पे कितने हैं 750। तो 3600 मल्टीप्लाई इनको स्क्वायर किया जाए 2500 और बटे 750। अब यहाँ को कटाया जाए, 0 कटेगा, फिर 25 से 25 या 75 और यहाँ पर ये 10, उनके बाद ये कटेगा 12 या 36, इनको मल्टीप्लाई किया जाए कितना हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12,000 और यही इनका जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है 12,000। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वहाँ से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुँचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा और पुलिसकर्मी की चाल क्या है, उनको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर देखें, चोर जो है चुराता है वस्तु को और चोर का जो चाल है वो कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है 4 मिनट बाद घटनास्थल पहुँचता है, यह मिनट में है। तो पहले इनको जो कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर मिनट में। तो 15 गुना 1000 बटे 60, यहाँ पे कटेगा, इनको कटाया जाए यहाँ पर 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये कटेगा 3 पंजे 15, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 250 मीटर पर मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, शुरुआती जो है दूरी यहाँ पर निकाल लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर जो है 4 मिनट तक जो है भागा है, तो वह जो है कितना गैप कवर किया है। तो यहाँ पर कितना गैप कवर किया उनको निकाल देते हैं यहाँ पर 4 मिनट में। तो 250 गुना यहाँ पर 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब एक जो है किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए बोला गया पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच जो है 200 मीटर का अंतर रहता है। पुलिस ने 16 मिनट तक पीछा किया, लेकिन अभी भी जो है कितना 200 मीटर का यहाँ पर क्या है गैप जो है बाकी है। इसका मतलब है कि पुलिस ने जो है 16 मिनट में कितना गैप कम किया है उनको पर निकाल लेते हैं। तो गैप कितना यहाँ पर 1000 है और इन्हें माइनस कर देते हैं, कितना 200 यहाँ पर है, 200 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 800 मीटर। तो यहाँ पर पुलिस जो है 16 मिनट में जो है 800 मीटर जो है वह एक्स्ट्रा जो है भागती है, यह जो है गैप कम करता है। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड निकाला जाए वह कितना हो जाएगा 800 में भाग दे देंगे 16 से, यहाँ पे कटेगा 16 पंचे 80, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 मीटर पर मिनट। अब यहाँ पर जो है पुलिस का स्पीड निकाला जाए यहाँ पर वो कितने हो जाएंगे, तो 250 प्लस 50 कर देंगे। ये चोर की चाल है और यह एक्स्ट्रा चाल है जो कि 50 यहाँ पर है, इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 300 मीटर पर मिनट। तो ये पर मिनट में है, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 300 गुना 60 बटे 1000, यहाँ पर ये 000 कटेगा, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और देखा जाए ऑप्शन में यहाँ पर, तो ऑप्शन केवल यहाँ पर जो है बी में यह दिया गया है, तो यही इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है, अनिल और तीरथ दो बिंदुओं ए और बी जो दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर है के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8 बजकर
20 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। वह बिंदु बी पर पहुंचता है और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीरथ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीरथ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले उनको निकालनी है। एक दूसरे से किस समय जो है मिले हैं उनको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है अनिल का प्लेन निकाल लेते हैं। अनिल का जो है यू टर्न उनको निकाल लेते हैं। अनिल का यू टर्न सवाल में यहाँ पर दिया गया है कि 192 किलोमीटर की दूरी पर है। जो दूरी दिया गया है टोटल डिस्टेंस दूरी वह कितना है 192 किलोमीटर। और अनिल की जो चाल है वो यहाँ पर दिया गया कितना 64 किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड है वह कितना दिया गया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया है। तो अनिल यहाँ पर बिंदु ए से यात्रा शुरू किया है। तो अनिल को बी तक पहुँचने में लगा समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम निकाल लें कितना हो जाएगा। तो 192 में भाग दे देंगे 64 से, यहाँ इनको कटाया जाए तो ये 3 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 घंटे 3 आवर्स। और यहाँ पर सवाल बोला गया है कि अनिल जो है वह 8:20 AM पर जो है बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। अनिल इतना बजे जो है चलना शुरू करता है और अब देखिए 3 घंटा बाद यानी अगर ये 8:20 AM पर जो है स्टार्ट करता है तो 3 घंटा बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 11:20 AM। 11:20 AM पर जो है बिंदु बी पर जो है पहुंचकर फिर जो है वापस ए की तरफ जो है वह मुड़ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो तीरथ है। तीरथ जो है वह 11:20 AM पर जो है कहाँ पर है उनको निकाल लेते हैं। तीरथ जो है चला था कितना बजे 9:50 AM में जो है यह चला था। तो इनको हम स्टेप जो है 1 लिखते हैं और यहाँ पे स्टेप जो है 2 लिखते हैं। तो तीरथ जो है कितना बजे चला था 9:50 AM पर जो है यह चला था। तो यहाँ पर 9:50 AM से जो है 11:20 AM तक जो है कुल कितना समय होगा, इनको यहाँ पर जो है देखा जाए तो 1 घंटा कितना होगा 30 मिनट। कितना होगा 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 जो है आवर मतलब 1.5 घंटा लगेगा। और जो तीरथ है इनका जो है चाल कितना है तो वह 96 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इनकी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की दूरी कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड यहाँ पर कितना है 96 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर कितना है 1.5 आवर है। इनको मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर तो यह 144 किलोमीटर हो जाएगा। और यह ए से जो है 192 किलोमीटर जो है दूर था। और तीरथ का बात करें तो तीरथ जो है ए से 144 किलोमीटर दूर है। तो दोनों के बीच जो है दूरी कितना है उनको निकाला जाए। तो दोनों के बीच दूरी निकाला जाए, दोनों के बीच जो है दूरी कितना उनको निकाला जाए 192 माइनस 144 करेंगे, इनको माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है जो अनिल है वह 11:20 में बी से ए की ओर रहा है और जो तीरथ है वह ए से बी की ओर जो है जा रहा है। मतलब ये दोनों जो है विपरीत डायरेक्शन में है। और अगर विपरीत डायरेक्शन में होता है तो जो स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड वह क्या होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड वह क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर देखा जाए तो पहले क्या 64 किलोमीटर यहाँ पर है और यहाँ पर क्या 96, दोनों प्लस हो जाएगा। 64 प्लस 96 इनको प्लस किया जाए तो 160 जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इनके मिलने का समय निकाल देते हैं। इनका जो है मीटर मिलने का समय क्या है उनको निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस यहाँ पर कितने हैं 48, बीच की दूरी कितना है 48 है। और डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ पर कितने 160। तो यहाँ पर ये जो है आवर में है, वो कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में।
तो 48/160 गुना 60 कर देंगे। अब इनको कटाया जाए यहाँ पर, तो ये कटेगा, 0 0 कटेगा और यहाँ पर 16×48 इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 मिनट। अब यहाँ पर देखें टाइम जो है कितना था घड़ी में, वह 11:20 AM था और 11:20 AM के 18 मिनट बाद जो है वह मिलेगा। तो यहाँ पर 11:20 प्लस यहाँ पर 18 मिनट इनमें ऐड कर देंगे, इनको प्लस किया जाए यहाँ पर 11:38 पर जो है वह क्या होगा मिलेगा, 11:38 AM पर जो है मिलेगा। और यही इनका जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन में 21 नंबर क्वेश्चन है, अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो बताइए कि अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर स्टेप जो है 1 लिखा जाए और सवाल में देखें तो बोला गया है कि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, 8.5 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दें, बोला गया प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव जो है लेता है, प्रत्येक जो है 10-10 मिनट का जो है 3 पड़ाव लेता है। तो रुकने का जो है कुल समय कितना हो जाएगा, रुकने का टोटल जो है टाइम वह कितने हो जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 मिनट और इनको कन्वर्ट किया जाए घंटा में तो 0.5 आवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अनुज ने असल में कार जो है कितनी देर चलाई है, तो यहाँ पर चलने का समय निकाला जाए, चलने का समय क्या होगा, तो 8.5 माइनस 0.5 कर देंगे तो 8 घंटे कितना हो जाएगा 8 घंटा। अब उनके बाद जो है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अनुज का जो स्पीड है वह कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो अनुज है, अनुज का जो स्पीड है तो यहाँ पर दिया गया है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिए गए हैं। उसने जो है यहाँ पर निकाले हुए हैं 8 घंटे बिना रुके जो है कार चलाए हैं। तो इनका जो है कुल दूरी, कुल जो है वह डिस्टेंस वह कितना हो जाएगा, 70 गुना 8 कर देंगे तो 560 जो है किलोमीटर हो जाएगा इनका कुल जो है डिस्टेंस। तो कुल दूरी यहाँ पर जो है 560 किलोमीटर आ गया। और अब यही दूरी को अनूप जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है पूरा करने में कितना समय लेगा वह निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अनूप है, अनूप का जो है चलने का समय निकाल लेते हैं टाइम, तो कितना हो जाएगा, तो ये 560 में भाग दे देंगे 80 से, जो कि अनूप का यहाँ पर क्या है चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय जो है इनका स्पीड, यहाँ पे कटेगा 8 से 56, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 घंटे हो जाएगा, 7 आवर। यहाँ पर अनूप का बात हो रहा है, अनूप के बारे में बोला गया है कि प्रत्येक जो है वह 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है, प्रत्येक जो है 15-15 मिनट का जो है वह 4 पड़ाव लेता है। तो अनूप के रुकने का जो है कुल समय कितना होगा उनको निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाला जाए अनूप का जो है रुकने का कुल समय क्या होगा उनको निकाला जाए, कुल समय, कुल जो है टाइम वो कितने हो जाएंगे, 4 गुना 15 किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 मिनट। और यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि बताइए कि अनूप को स्थान बी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर जो है अनूप का जो है कुल समय निकाल दिया जाए, अनूप का टोटल टाइम उनको निकाला जाए यहाँ पर। तो अनूप जो है 7 घंटा जो है चला है और 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा जो है वह क्या रुका है, तो 7 में माइनस कर देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया है कि अनूप को स्थान पर पहुँचने में कितना समय लगेगा,
तो अनूप का जो है टाइम यहाँ पर कितना है 7 टोटल टाइम, और 1 घंटा ये देर करता है, तो प्लस यहाँ पर कर देंगे 1। तो कुल इनको जो है टाइम जो लगेगा वह 8 घंटा लगेगा पहुँचने में, और यही इनका जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 8 घंटे। क्वेश्चन में यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतरालों को पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा? तो यहाँ पर लिखा जाए फर्स्ट इंटरवल। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की, जिसके कारण पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। तो यहाँ पर जो है चाल 20% बढ़ रहा है, तो दूरी भी जो है 20% बढ़ रही है। तो जब चाल और दूरी दोनों जो है 20% बढ़ रहा हो, तो समय पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दूसरे अंतराल का समय पहले अंतराल का समय की क्या होता है, बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पर सेकेंड इंटरवल का जो टाइम होगा, वह जो है बराबर हो जाएगा जो फर्स्ट इंटरवल का समय है। फर्स्ट इंटरवल का जो टाइम है उनके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि कितना है, जो कि यहाँ पर कितना 5 घंटा दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल में देखें, सवाल में बोला गया है कि आनंद जो है 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जो है तय करता है। तो यहाँ पर लिखा जाए फर्स्ट पार्ट, पहले भाग में जो है वह 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह जो है दूरी तय करता है। तो इनका जो है दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस उनको निकाला जाए, 5 गुना 50 करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 जो है यह किलोमीटर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर सेकेंड पार्ट निकाला जाए। क्वेश्चन बोला गया है कि नई चाल जो है 20% जो है बढ़ जाती है, तो 50 का 20% बढ़ाया जाए तो कितना 50 का 20% 120% किया जाए, 120 बटे यहाँ पर 100, यहाँ पर डबल जीरो कटेगा तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। उनके बाद बोला गया है कि तुलना में 20% जो है अधिक दूरी तय करता है। नई दूरी क्या होगा उनको देखा जाए यहाँ पर, तो ये 250 दूरी कितना यहाँ पर 250 किलोमीटर है। तो अब जो है न्यू यहाँ पर न्यू डिस्टेंस वह कितना हो जाएगा, 250 का 120% निकाला जाए, 120 बटे 100, यहाँ पर डबल जीरो कटेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 300 किलोमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 300 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है तीसरा अंतराल जो है उनको देखा जाए, तो यहाँ पर लिखे अगर थर्ड इंटरवल उनको यहाँ पर देखें, तो यहाँ बोला गया है कि वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है। पहले 2 अंतराल की औसत चाल से तय करता है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इनको निकाला जाए यहाँ पर अगर, तो कुल दूरी बटे जो है कुल समय, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 250 प्लस ये वाला 250 और यहाँ पर ये 300 बटे कुल समय। कुल समय कितना है 5 + 5, क्योंकि पहला जो सेकेंड इंटरवल टाइम है और फर्स्ट इंटरवल टाइम दोनों क्या बराबर है, तो 5 + 5 हो जाएगा। इनको यहाँ पर प्लस करेंगे तो 550 बटे 10 हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा कितना आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे अंतराल की दूरी से 10% जो है ज़्यादा। तो यहाँ पर निकाला जाए जो थर्ड डिस्टेंस होगा उनको निकालें, यहाँ पर थर्ड डिस्टेंस दूरी वह कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक। तो दूसरे अंतराल का जो है वह डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 300 किलोमीटर है। तो यहाँ पर
300 का जो है यहाँ पर 10% अधिक बोला गया है, तो 110/100 यहाँ पर एक कटेगा, डबल जीरो, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 330 जो है किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं तीसरे भाग का जो है समय, टाइम निकाला जाए यहाँ पर। तो दूरी कितना है, 330 किलोमीटर बटे चाल कितना है, तो वह है 55, जो कि यहाँ पर एवरेज स्पीड कितना है, 55 है। इनको यहाँ कटाया जाए, ये 5 से कटेगा, 11 5 55, 11 से कटाया जाए 11 5 55, और यहाँ पर 30 बार में ये कटेगा 5 चौका 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 घंटा, 6 आवर हो जाएगा। तो यहाँ बोला गया है तीनों अंतरालों को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पर टोटल जो है टाइम निकालना है। 5 घंटा जो है पहले लगा है, फिर उनके बाद जो है 5 घंटा लगा है, और जो है तीसरा जो है थर्ड टाइम कितना है, वो यहाँ पर 6 घंटा का है। सभी को यहाँ पर जो है प्लस कर देंगे, 5 5 10 6 कितना हो जाएगा, 16। तो कितना घंटा लगेगा, 16 घंटा लगेगा, और यही इनका जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया 16। क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो यह जो है अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है, और यहाँ पर जो है प्रारंभिक चाल यहाँ पर दी गई है। पहला क्या है, यहाँ पर 60 यहाँ पर दिया गया है, और चाल में हर घंटे जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। तो जो डिफरेंस हो रहा है वह कितना है, 10 का है। और बोला कि यहाँ पर जो है 1210 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो कुल योग यहाँ पर दिया गया है, एसएन यहाँ पर दिया गया है, वह कितना है, 1210 है। तो यहाँ पर एपी फार्मूला को यूज किया जाए, एसएन बराबर n/2, फिर बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सही वैल्यू को रखा जाए तो 1210 बराबर n/2 ब्रैकेट 120 यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस ये n-1, और यहाँ पर d कितना है, 10 है। तो यहाँ पर ये 1210 बराबर n/2, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट 120 प्लस 10n, और ये माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे, 1210 बराबर n/2 ब्रैकेट 110 प्लस 10n ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर से 10 कॉमन लें अगर, तो यहाँ पर 1210 बराबर n/2, और 10 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो अंदर में जो है 11 प्लस n बचेगा, और यहाँ पे कटेगा तो 5 10, और इनको कटाया जाए यहाँ पर 5 दूना 10, और उनके बाद जो है 5 चौके 20, 5 दूना 10। तो यहाँ पर ये 242 इक्वल टू n ब्रैकेट 11 प्लस n ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर से जो है ऑप्शन से लिया जाए, हमें यहाँ पर n निकालनी है, और ऑप्शन में यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी को लिया जाएगा। अगर यहाँ पर 11 11 क्या होगा, 22 हो जाएगा, और 22 गुना यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो है 242 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर जो है ये डी इनको सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर डी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा, 11। नहीं तो इनको जो है द्विघात समीकरण से बनाना होता, और यहाँ पर ऑप्शन में जो वैल्यू दिए गए हैं इनको बस यहाँ पर पुट करना है और चेक करना है दोनों LHS और RHS क्या बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इनका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन है, दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या है, उनको निकालनी है। तो यहाँ पर देखें, व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है, तो समय का अंतर यहाँ पर दिया गया है। समय का अंतर कितना दिया गया है, 5 घंटे यहाँ पर दिए गए हैं। उनके बाद बोला गया है औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम है। तो चाल का भी जो है अंतर यहाँ पर दिया गया है, वह कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर ध्यान दें, बोला गया था कि औसत गति x की तुलना में 40
किलोमीटर प्रति घंटा जो है कम है। इसका मतलब है कि y की जो चाल है वह क्या है, कम है, इसलिए y को जो है समय ज़्यादा लगेगा और हमें y का ही जो है समय यहाँ पर निकालना है, जो कि यहाँ पर बोला गया है। यात्रा को पूरा करने में y के द्वारा जो है लिया गया समय क्या है, उनको निकालना है। एग्ज़ाम हॉल में सबसे तेज़ तरीका है ऑप्शन से बनाना, चूँकि हमें y का जो है समय निकालना है। और चलिए एक एक करके जो है सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी को देखा जाए, अगर y को जो है 15 घंटे लगते हैं तो y की चाल कितनी हो जाएगी, उनको देखा जाए y का चाल कितना हो जाएगा। तो दूरी कितना है, 1200 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया, मान रहे हैं 15 मान रहे हैं। इनको यहाँ पर कटाया जाए तो 15 अठे 120 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि x जो है y से 5 घंटे कम लेता है, तो यानी जो x है, x का जो टाइम होगा वह कितना होगा, 10 घंटे। तो x का जो है चाल निकाल ले, स्पीड निकाला जाएगा यहाँ से, x का स्पीड कितना हो जाएगा, तो 1200 में 10 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये s का स्पीड मतलब y का स्पीड है और ये जो है x का ये स्पीड है। अब यहाँ सवाल में बोला गया था कि कंडीशन को यहाँ देखा जाए, बोला गया था औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, कम है। तो इनका तुलना किया जाए और देखा जाए कि कितना कम है, तो 120 माइनस अगर यहाँ 80 करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि यहाँ पर सवाल में जो है दिया गया है। तो यहाँ पर इस कंडीशन को जो ये वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इनका जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इनका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकलती है, लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुँचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ता है। कार की सामान्य चाल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन से इनको जो है सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन लेते हैं जिनसे जो है 480 जो है यह कट जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी को देखते हैं पहले, यहाँ पर जो कि सबसे कम है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन सी को अगर ले यहाँ से, तो ऑप्शन सी में क्या है, 30 किलोमीटर प्रति आवर है। तो इनका जो है ये सामान्य चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इनका जो है सामान्य इस टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाला जाए, यूजुअल स्पीड वह कितना हो जाएगा, 480 में भाग दे देंगे 30 से, ये 16 दिया 48, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 घंटे। यहाँ पर बोला गया है कि अपनी सामान्य चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। सामान्य चाल यहाँ पे कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ माने हुए हैं। इनमें अगर 10 बढ़ाया जाए तो नया स्पीड वह कितना हो जाएगा, नया चाल कितना हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यू टाइम कितना निकाला जाए, यहाँ पर अगर, तो दूरी कितना है 480 और भागा दे देंगे 40 से, ये कटेगा बच्चों का 48, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 घंटा, 12 आवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें कंडीशन बोला गया है निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकलती है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में चेक करेंगे कि 4 घंटे का अंतर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर 16 आवर है और यहाँ पर 12 आवर है। ये क्या है, ये स्पीड नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, टाइम है। और यूजुअल स्पीड जो था वह कितना यहाँ पर ऑप्शंस लिए थे, तो वो यहाँ पर था 30 किलोमीटर पर आवर था। तो अब इन दोनों में अंतर देखा जाए तो 16 माइनस जो है 12 करेंगे, कितना आएगा, 4 आवर आएंगे, जो कि यहाँ पर इनको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो है ये सी इनका जो है करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के बेहतरीन सवाल। अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा। इस क्लास में बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए संबंधित सवालों को प्रैक्टिस करते रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।